आखिर पाप कहाँ जाते हैं? तो कैसे होता है पाप और पुण्य का हिसाब? एक बार एक ऋषि ने सोचा कि लोग पाप धोने के लिए सभी लोग गंगा जाते हैं। ऐसे में सारे पाप गंगा में ही समा जाते हैं। इस तरह तो गंगा भी पापी हो जाएगी। उस ऋषि ने यह जानने के लिए आखिर पाप कहाँ जाता है, इसलिए तपस्या की। जय श्री राम जी दोस्तों, राधे राधे, हैप्पी छठी। आज छठी के दिन पाप कहाँ जाते हैं ये मैं कहानी सुनाने जा रही हूँ। उससे पहले थोड़ा सा राम नाम का कीर्तन। राम 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 राम, तारनहारा नाम है, पालनहारा नाम है, प्यारा प्यारा नाम है, राम 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 राम। जय श्री राम जी दोस्तों। तो दोस्तों, ऋषि जी ने तपस्या की। तपस्या करने के फलस्वरूप देवगण प्रकट हुए। तब ऋषि ने उनसे पूछा कि गंगा में जो पाप धोया जाता है वो कहाँ जाता है? तब भगवान ने कहा, चलो गंगा जी से ही पूछते हैं इस बारे में। ऋषि और भगवान दोनों ही गंगा जी से पूछा कि हे गंगे, सब लोग तुम्हारे यहाँ पाप धोते हैं, तो इसका मतलब क्या आप भी पापी हुई? तब गंगा ने कहा, मैं कैसे पापी हो गई? मैं तो सभी पाप लेकर समुद्र को अब अर्पित कर देती हूँ। मतलब जब भक्त मुझ में गंगा स्नान करके अपने पाप मुझे छोड़ते हैं तो मैं उन पापों को समुद्र भगवान को अर्पण कर देती हूँ। इसके बाद ऋषि और भगवान समुद्र के पास गए और उनसे पूछा कि हे सागर, गंगा सभी पाप आपको अर्पित कर देती है, तो क्या आप भी पापी हो गए? तब समुद्र ने कहा कि वो कैसे पापी हुआ जो सभी पाप को भाप बनाकर बादल बना देता है। अब ऋषि मतलब सागर ने कहा, समुद्र ने कहा कि मेरे को जो पाप अर्पण करती हैं गंगा मैया, मैं उसकी भाप बना देता हूँ, तो भाप बनाकर बादल बना देता हूँ। अब ऋषि और भगवान दोनों ही बादल के पास गए और उनसे पूछा, हे बादल, समुद्र पापों को भाप बनाकर बादल बना देते हैं, तो क्या आप भी पापी हुए? तो बादलों ने कहा, मैं कैसे पापी हुआ? मैं तो सभी पाप को वापस पानी बना देता हूँ और धरती पर गिरा देता हूँ। इससे ही अन्न उपजता है, इससे ही मानव खाता है, इससे ही अन्न उपजता है, इसे ही मानव खाता है। उस अन्न में जो अन्न जिस मानसिक स्थिति से उगाया जाता है और जिस वृत्ति से प्राप्त किया जाता है और जिस मानसिक अवस्था में खाया जाता है, उसी के आधार पर मानव की मानसिकता बनती है। यही कारण है कि कहा जाता है कि जैसा खाए अन्न वैसा बनता मन। जिस वृत्ति से अन्न प्राप्त किया जाता है और जिस मानसिक अवस्था में खाया जाता है, वैसा ही विचार मानव का बन जाता है। ऐसे में हमेशा भोजन शांत रहकर ही ग्रहण करना चाहिए। अन्न जिस धन से खरीदा जाए वह धन भी श्रम का होना चाहिए। जय श्री कृष्ण दोस्तों। और उस धन को श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि जो धन अपने लिए बनाया जाता है, अपने लिए ही पकाया जाता है, जो अन्न अपने लिए पकाया जाता है, जो धन अपने लिए ही कमाया जाता है, वह भी पापी हो जाता है। तो जो भी धन हो उसमें से 10वां हिस्सा गुरु के लिए निकालें। गुरु कीर्तन कराते हैं, भंडारे कराते हैं, दान करें, गरीब कन्याओं का विवाह कराएं, जो भोजन पकाएं। सोचें हमारे घर में इतने मेहमान आए कि सभी को हम भोजन खिलाएं। ये जो हमने बढ़िया बढ़िया खाना बनाया है, इसे हम दूसरी जगह आस पड़ोस में भी प्रसाद बनाकर बांटें कि हमने ये जो खीर बनाई है पहले हम औरों को खिलाएं, सबको बांटने जाएं। जब हम खाएं भगवान को भोग लगाएं, क्योंकि 56 भोग तो भगवान के लिए ही लगते हैं ना, हम तो प्रसाद ही पा सकते हैं। तो फिर वो अन्न हमारे लिए पाप नहीं बन सकता। पाप से भाप बना हुआ पानी से जो पाप से अन्न उपजता है वो प्रसाद बन जाता है। इस तरह से मैंने ये आपको कहानी सुनाई है दोस्तों। तो जो भी पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जय श्री राम जी दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।